जिसके अंदर सीरीज एंड सीक्वेंस और बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी वन शॉट स्टडी इस सेशन के अंदर हम करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछे गए। पहला क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से लग रहा है। यहाँ पे बोला है द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 2/3 एंड x raised to -2/5 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज, मतलब कि जब आप इसके एक्सपांशन करोगे तो कोई ना कोई टर्म x raised to 2/3 कंटेनिंग आएगी, उसका कोएफिशिएंट खोजना है। सिमिलरली कोई ना कोई टर्म x raised to -2/5 कंटेनिंग आएगी, उसका कोएफिशिएंट खोजना है, और दोनों कोएफिशिएंट का क्या करना है, सम करना है। तरीका आप जानते होंगे, सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखोगे, फिर x raised to 2/3 का कोएफिशिएंट खोजोगे, वैसे ही x raised to -2/5 का कोएफिशिएंट खोजोगे, उसका सम करके इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब डुएबल क्वेश्चन है, राइट। आपको कोएफिशिएंट खोजने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। इसकी जनरल टर्म लिखना सबको आता होगा, आपको भी आता होगा। क्या होगा वो, तो 9CR फर्स्ट वन विच इज x raised to 2/3 रेस्ट टू ऊपर माइनस नीचे मींस 9 - r, एंड सेकंड वन विच इज हाफ x raised to -2/5 रेस्ट टू नीचे मतलब कि r, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 9CR 1/2 raised to r, ये तो कोएफिशिएंट की बात हुई। वेरिएबल क्या हुआ यहाँ पे, तो x raised to 2/3 into 9 - r मीन्स 18 - 2r/3, और यहाँ पे बन रहा है बेटा -2/5r। क्लियर है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9CR 1/2 raised to r, और x raised to क्या बना है यहाँ पे, तो 18 5 90 -10r -6r मीन्स -16r/15। सही है। अब सोचो कि अगर आपको x raised to 2/3 बनाना है तो कहीं ना कहीं ये जो चीज आई है वो कितना होना चाहिए बेटा, 2/3, मतलब के 90 -16r/15 ये होना चाहिए आपका 2/3, राइट। तो 3 5 राइट, ये इधर गया। इन शॉर्ट 90 -16r इज इक्वल टू 10, सो 16r इज इक्वल टू 80, 90 - 10 मीन्स 80, सो r इज इक्वल टू 5। r इज इक्वल टू 5 लेके चल रहे हो, तब जो आपका कोएफिशिएंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो 9C5 1/2 raised to 5। सम मतलब कि प्लस करना है, और किसका कोएफिशिएंट चाहिए, -2/5 का। तो सेम तरीका है, ये जो आपका 90 -16r/15 आया है, ये होना चाहिए आपका -2/5, राइट। सो 5 3 सा 15, ये 3 इधर गया तो -6 इधर है, तो 96 इज इक्वल टू 16r, सो r जनरेट हुआ 6, तो तब कोएफिशिएंट बना आपका 9C6 1/2 raised to 6। आपको ये चीज पूछी है, जस्ट आपको इसको क्या कर देना है बेटा, सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो 1/2 raised to 5 कॉमन, क्लियर। तो यहां पे क्या बचा, 9C5 को क्या बोलोगे आप, 9C4 मतलब 9 के 4 स्टेप, 9 8 7 6/4 फैक्टोरियल मतलब कि 24। यहाँ पे 2 raised to 5 चला गया तो एक एडिशनली 1/2 बचा है, और ये है 9C6। 9C6 को क्या बोला जाता है, 9C3 मीन्स 987/3 फैक्टोरियल मतलब कितना, 6। इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो 8 3 एंड 3 3। सिमिलरली यहाँ पे 9 8 72/6, तो 12/2 तो 6, इतना जनरेट हुआ है। हम इसके अंदर से भी 6 × 7 मतलब के 42 कॉमन ले रहे हैं, तो 42/2 raised to 5। तो 6 × 7 कॉमन चला गया तो यहाँ पे जस्ट 3 बचा है, और यहाँ पे 6 × 7 कॉमन चला गया तो 1 बचा है, तो ये हुआ 4। 4 को अपने क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर, तो मीन्स अब अपने पास बचा है 42, और यहाँ पे 2 का क्यूब, राइट, क्योंकि 2 स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अब एक 2 और भी कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 21, और यहाँ पे 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 21/4, जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। और जैसे कि बोला था कि मतलब कि सदियों से इस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है, डुएबल क्वेश्चन होता है, लगभग सारे स्टूडेंट को ये खोजना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो थ्रू दिस क्वेश्चन ये स्किल डेवलप कर लो कि अब आपको आ जाए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आ चुका है। समझिएगा, बहुत ईजी होता है, लोगों को टफ लगता है, अपने स्टूडेंट को ईजी लगना चाहिए। यहाँ पे देखो सिग्मा आपका ये है 11C 2r+1, और चल रहा है 1/2r+2, राइट। और r वेरिंग है आपका 0 से 5 तक, ये आपका क्वेश्चन है।
अब दांत उखाड़ो स्कीम लगाने की ट्राई करो। देखो 2r+1 उसका नेक्स्ट 2r+2 है, 11 तो उसका नेक्स्ट यहाँ 12 कर दो, तो इसको आप 1/12 समझोगे। ये आपका पहला स्टेप हुआ। अब यहाँ पे ये आपका 1/12 एज इट इज, ये आपका सिग्मा एज इट इज, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 से 5। यहाँ पे दांत उखाड़ो स्कीम का उल्टा सोचो। आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा 12, ये कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा 2r+2। मतलब देखो अगर इसमें दांत उखाड़ो स्कीम लगाते हो तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, जो ये रहा, इसमें से एक घटेगा 11, इसमें से एक घटेगा 2r+1। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं। होप सो कि इजी लगा होगा, राइट। अब देखो, अब आपको पूछा गया है 1/12 एज इट इज, सिग्मा है, एक्सपांशन करके थोड़ा सा सोच लो। r को 0 रखोगे तो आपको 12c2 मिलेगा, 1 रखोगे तो आपको 12c4 मिलेगा, 2 रखोगे तो आपको 12c6 मिलेगा, 3 रखोगे तो आपको 12c8 मिलेगा, 4 रखोगे तो आपको 12c10 मिलेगा, और 5 रखोगे तो आपको 12c12 मिलेगा। 5 तक जाना है, ये आपको पूछा है। खाली एक चीज की कमी है, आप क्या करो, यहाँ पे 12c0 ऐड किया तो यहाँ पे 12c0 सब्सट्रैक्ट किया। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये देखो एनसीआर के इवन आर वाली टर्म से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो क्या होता है 2n/2। यहाँ पे n चल रहा है 12, तो 2n/12/2, तो इसका आंसर है 2n/11, राइट। और 12 से 0 तो कितना होता है बेटा 1, तो -1, और यहाँ पे क्या चल रहा है 1/12। अब 2n/11, 2n/10 कितना होता है 1024, तो 2n/11 कितना हुआ 2048, -1 तो 2047, राइट। और यहां पे बाय 12, क्लियर, ये आपका आंसर है। अब यहां पे 12 है, मतलब के 2 और 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे 2 का तो मल्टीपल है नहीं, 3 का है क्या, 7 4 11 2 13, 3 का भी नहीं है, तो मतलब कि इन दोनों का जीसीडी ऑलरेडी 1 हो रहा है। अब इनका बोलना है कि सर ये आंसर तो m/n है, तो कहीं ना कहीं m आपका 20, 47 और n आपका 12 होना चाहिए। अब आपको क्या पूछा है m-n, तो इन दोनों का जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो 47 में से 12 जाएगा तो 35, तो 35 आपका आंसर होना चाहिए, जो यहाँ पे है। तो वन मोर डुएबल क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंस था। वैसे तो ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि लगभग सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट से बनने चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। वंस अगेन देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है, लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। अपना बच्चा जो क्लास में प्रेजेंस रहा है वो इजीली इसको सोल्व करना चाहिए, राइट। प्रीवियस वाला क्वेश्चन एज वेल एज ये वाला क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि सेम टॉपिक से हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से हैं, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको, ये सिग्मा है, ये आपका r² है, ये आपका 30cr का स्क्वायर है, तो 2 टाइम लिख लें इसको, राइट, अपन यहाँ पे आपका 30cr-1 है, राइट। सोचिए ये आपका सिग्मा एज इट इज, ये आपका r² एज इट इज। यहां पे मैं यूटिलाइज करने की ट्राई कर रहा हूं ये वाली प्रॉपर्टी NCR/NCR-1, सिमिलर ही है ना, n के बदले 30 देके रखा है, तो ये छोटा है तो छोटे का डिफरेंस ऊपर की साइड लिखा जाता है, तो n-r+1 अपन r, ये प्रॉपर्टी आप लोग क्लासरूम में पढ़े हैं, राइट। तो वो प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करूंगा और यहां पे दांत उखाड़ो स्कीम अप्लाई करूंगा, समझिएगा। r² एज इट इज, दांत उखाड़ो स्कीम अप्लाई किया तो ये हो गया 30/r, राइट, और यहां पे हो गया 29cr-1, ये दांत उखाड़ो स्कीम इसके अंदर अप्लाई कर दिया। यहां पे वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो 30-r+1 मींस 31-r अपन r, इजी, राइट। अब देखो r² कैंसल आउट हो गया, राइट। तो अब 30 तो थ्रू आउट आ गया कांस्टेंट था ये वाला, राइट। यहां पे सिग्मा, अब आपके पास बचा है 31 - r, सोचिएगा, इंटू 29cr-1, ये आपका क्वेश्चन है। सेपरेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सेपरेट। या तो 31 - r को अगर समझना चाहो तो 30 + 1 - r लिख लो, राइट। अब आप सेपरेट करो, ये 30 तो थ्रू आउट आ गया था, आप अपने स्किल के हिसाब से इसका सिंप्लीफिकेशन करो, राइट। तो यहां पे 30 के साथ इतना, तो सिग्मा 30 आ गए और यहां पे 29cr-1, राइट। अब ये 1 - r है, उसमें से माइनस कॉमन, तो वो हो गया r-1, उसको भी लगा है सिग्मा, और यहां पे 29cr-1 है, तो दांत उखाड़ो स्कीम लगा दो, तो 29/r-1 और यहां पे 28cr-2, क्लियर। अगर
ये स्किल आपके पास है तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफी आसान लगने चाहिए, राइट। सो ये आपका 30 थ्रू आउट आ गए, ये आपका 30। अब यहां पे सोचो r आपका 1 से 30 था, r इज इक्वल टू 1 to 30। जब 1 रख रहे हो तो ये 29c 0 हो रहा है, ऐसे करते करते जब 30 रख रहे हो तो ये 29c 29 हो रहा है, राइट। माइनस करके ये r -1 कैंसल आउट हो गई, ये 29 आगे आ गया, और यहाँ पे सिग्मा एक्सपांड कर रहे हो, इसके अंदर भी r आपका 1 से 30 चल रहा था, 1 रखने से वॉइड हो जाएगा, जब 2 रख रहे हो तो 28c 0, 3 रख रहे हो तो 28c 1, ऐसे करते करते 30 रख रहे हो तो 28c 28 बन रहा है, मतलब इजी है, राइट। अगर इतना पहचाने तो ये 30 थ्रू आउट आगे है। सोचिएगा ये आपका 30, इसको आप बोलोगे 2⁻29 माइनस ये आपका 29, और इसको आप बोलोगे 2⁻28। क्लियर है। अब आप क्या करो, 2⁻28 कॉमन ले लो, तो सो 30 इंटू 2⁻28, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2⁻29 का 2 बचा इंटू 30 तो वो बचा 60, माइनस ये तो कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा 29, तो 60 माइनस 29 अपने आप में कितना होता है 31। तो आपका आंसर है 30 इंटू 31 इंटू 2⁻28, राइट। अब इनका आंसर है अल्फा इंटू 2⁻29 की फॉर्म में, तो आप यहां से 2 इधर दे दो तो ये 15 इंटू 31 इंटू 2⁻29। इस आंसर को इस आंसर के साथ कंपेयर करोगे तो अल्फा आपको 15 इंटू 31 दिख रहा होगा, राइट। तो ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लो तो 15 1 सा 15 कैरी 1, 15 3 सा 45 और 1 46, तो आपका अल्फा की वैल्यू जनरेट हो गई है 465। बोला है ना कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन डुएबल होते हैं, तो ये भी एक डुएबल क्वेश्चन था, राइट। यहां पे देखिए बेटा, आपको बोला है द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, मतलब कि अब बाइनोमियल का नहीं ट्राइनोमियल का क्वेश्चन आ गया है। जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो जितनी भी रेशनल टर्म्स आएंगी उसके कोएफिशिएंट का सम क्या होगा, वो रेशनल टर्म का सम क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। तो इवन क्लासरूम में भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। जब बेटा आप इसके 1 + 2⁻1/3 + 3⁻1/2�6 का एक्सपांशन करते हो तो इसकी जनरल टर्म आती क्या है। सबको मालूम है कि सर n फैक्टोरियल, यहां पे 3 टर्म है तो 3 वेरिएबल सोचना है अपने को, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल। फर्स्ट वन रेस टू पहला वेरिएबल, सेकेंड वन रेस टू दूसरा वेरिएबल और थर्ड वन रेस टू तीसरा वेरिएबल, राइट। ये होगा। अब सोचो बेटा कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन ये होती है कि r1 + r2 + r3 क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, मतलब 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले वो टर्म्स अपने को आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पे r1 है, ये आपका r2 है और ये आपका r3 है। r1 r2 r3 ऐसे अपने को चूज करने हैं जिससे उसका सम 6 हो जाए, और यहाँ पे 1 एनीथिंग तो दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ पे इंटीजर बनेगा, 3 यहाँ पे इंटीजर बनेगा, तभी जाके तो रेशनल टर्म्स बनेंगे ना। मतलब कि r2/3 इंटीजर होना चाहिए, r3/2 इंटीजर होना चाहिए, मतलब r2 कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल होना चाहिए और r3 कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होना चाहिए सेम टाइम पे। ये कंडीशन सोच के फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हाईएस्ट वेरिएंस किसके पास है बेटा, यहाँ पे r2 के पास है। R2 यहाँ पे R2 क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब R2 कहीं ना कहीं 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो सोचो R2 आपका 0 हो सकता था, 3 हो सकता था और 6 हो सकता था। अगर R2 0 है, R1 तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा था, उस सिनेरियो में R3 आपका 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो ये 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर ये भी 0 है, ये 0 है, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों 0 है तो इसको 6 होना पड़ेगा। अगर ये 2 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, ये 4 है तो इसको 2 होना पड़ेगा, ये 6 है तो इसको 0 होना पड़ेगा। अगर R2 3 हो गया तब ये तो सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। उस सिनेरियो में भी R3 2 का मल्टीपल चाहिए, तो R3 2 का मल्टीपल आइदर 0 और 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 है तो R1 + R3 आपका 3 होना चाहिए, तो R3 आपका 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसको 0 या तो 2। अगर ये 0 ये 3 है तो इसको 3 होना पड़ेगा, ये 2 है ये 3 है तो इसको 1 होना पड़ेगा। अगर ये 6 है तो इनके पास कोई चॉइस नहीं है, 0 0 ही होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपना रफ वर्क कर लिया है। अब वो जो रेशनल टर्म बन रही है वो अपने को यहाँ पे लिखनी है। पहला केस 6 0 0 लेके, तो 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1�6 2⁻0 मींस 1 हो,
2 ही लिख लेते हैं और 3 दूसरा केस 402 लेके तो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो पहला रेस टू 4, दूसरा रेस टू 0 और तीसरा रेस टू 2, तो 2/2 1 हो गया, तो यहाँ पे 3। तीसरा केस आपको 204 लेना है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, पहला रेस टू 2, दूसरा रेस टू 0 और तीसरा रेस टू 4 लोगे तो 4/2, तो क्या आएगा 2। चौथा केस आपका 006 लेके चल रहा है ना, 006। ओके, सो 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, पहला रेस टू 0, दूसरा रेस टू 0, तीसरा रेस टू 6/2, तो क्या आ गया 3। पांचवा केस जो आपको 330 लेके चल रहा है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, पहला रेस टू 3, दूसरा रेस टू 3, तो 3/3 1 हो गया और तीसरा रेस टू 0, तो 3/0। पांचवा केस जो आपको 132 लेके चल रहा है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, पहला रेस टू 1, दूसरा रेस टू 3, तो 3/3 1 हो गया और तीसरा रेस टू 2, तो 2/2 भी 1 हो गया, राइट। उसके बाद कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7वां केस, 1 2 3 4 5 6 7वां केस 060 लेके चल रहा है, 060। सो 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, पहला रेस टू 0, दूसरा रेस टू 6, तो 6/3 2 हुआ, तो 2/2 और तीसरा रेस टू 0, तो 3/0। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस जज्बा चाहिए सोल्व करने का, राइट। तो यहाँ पे देखो 6/6 तो कैंसल आउट हो गए, 1 रेस टू एनीथिंग 1 हुआ, सम 1 रेस टू 0 0 1 हुआ, तो पहली टर्म 1 आई है, ध्यान से समझिएगा। दूसरी टर्म 6/4 फैक्टोरियल, तो 5 into 6 बचा जो 30 हुआ, 30/2 तो जो 15 हुआ, ये तो 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, तो 15 3 45, राइट, एकदम कूल रह के। तीसरा 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो 5 6 30/2, तो 15 15 15 15 9 135, राइट। चौथा टर्म यहाँ पे 6 6 तो कैंसल आउट हो गया, सम 1 0 3/3 विच इज 27। पांचवा तो 6/3 फैक्टोरियल, तो 4 5 6 बाय 6, तो 4 5, तो ये 20 हुआ, 20 रहा, 40 हुआ, तो यहाँ पे 40, राइट। नेक्स्ट केस यहाँ पे पहुंचे हैं, तो 6/3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 5 6 4 5 20 26 120 120/2, तो 60 60 120 360, यहाँ पे बना है 360। गलती ना हो जाए वो खास चेक कीजिएगा। 6/6 तो कैंसल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर जो हुआ 4, तो आपका आंसर रेडी है। 7 टर्म हो गई है क्या, 3 4 5 6 7, तो 4 7 11 5 16 5 21 1 22, यूनिट प्लस 2 होना चाहिए, एक ही जगह है, तो ये आंसर एग्जैक्टली ला लेते हैं। अपने को यहाँ पे कैरी आई 2, तो ये 8 4 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17 प्लस 4 21, तो कैरी आई वंस अगेन 2, तो 2 3 5 1 6 6 1 2 एग्जैक्टली आंसर आया है। होप सो कि आपको आता ही होगा। अगर किसी ने मतलब कि यहाँ पे लेट गो किया है, नहीं रिकॉल था, तो थ्रू दिस क्वेश्चन ये टॉपिक भी रिवाइज हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, किसका एक्सपांशन करना है बेटा आपको, 1 + x⁻p इंटू 1 - x⁻q। आपको कोएफिशिएंट ऑफ x और x², कोएफिशिएंट ऑफ x जो है 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो -2 है। तो आप क्या करोगे, सोचो, आप 1 + x⁻p का एक्सपांशन करोगे, जो आपको 1 + px + pc2 x², आपको x² तक ही जाना है, तो बस इतना ही लिखो। वैसे ही आप 1 - x⁻q का एक्सपांशन करो, जो आएगा 1 - qx + qc2 x² तक ही जाना है, तो इतना ही लिखो, राइट, क्योंकि x और x² का कोएफिशिएंट चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, ये पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तब x जनरेट करेगा, तब कोएफिशिएंट आया -q। ये पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तब x बनेगा, तब कोएफिशिएंट आया p, और x² तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x नहीं बनाएगा, तो x का कोएफिशिएंट यहां से p - q आ रहा था, जो क्वेश्चन में आपको 1 दे के रखा है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो कोएफिशिएंट QC2 आएगा, ये पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तब कोएफिशिएंट माइनस PQ आएगा, और ये पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तब एक्स स्क्वायर बनेगा, तब कोएफिशिएंट PC2 आएगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, जो कितना आ रहा है बेटा (-2). अब जस्ट इन दोनों को सोल्व करना है और अपने को P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर चाहिए। तो देखो यहाँ पे QC2 अपने आप में क्या होता है, Q-1/2 माइनस PQ, ये क्या होता है P-1/2 इज इक्वल टू कितना चल रहा है आपका (-2). एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका बना है Q स्क्वायर, एकदम कुल रह के Q स्क्वायर माइनस Q, यहाँ पे -2PQ, यहाँ पे P स्क्वायर माइनस P इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का 2 इधर चला गया तो -4। अब सोचो अपने को P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर पूछा है, तो अपने यहां पे देखो ये P स्क्वायर -2PQ और Q स्क्वायर, क्या आप इसको P माइनस Q का स्क्वायर रीड कर सकते थे? डन है। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ये आपका P प्लस Q हुआ इज इक्वल टू -4। बट P माइनस Q तो आपके पास था, कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, -4 इधर आया तो क्या हुआ 5 इज इक्वल टू P प्लस Q। चलो अब दो लीनियर इक्वेशन आ गए तो एलिमिनेट तो कर सकते हैं ना, दोनों का सम करेंगे तो अपने को 2P6 मिलेगा, तो P अपने को 3 मिला, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q अपने को 2 मिला, 3 - 1 2, तो P और Q की वैल्यू आ चुकी है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर पूछा है तो 9 + 4 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो वन मोर डुएबल क्वेश्चन अवेलेबल है इस मतलब के पेपर के अंदर, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, n10 नहीं ले सकते हो, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म, 5th टर्म का कोएफिशिएंट 1 + x⁻n+4 में क्या होना चाहिए, तो आपको मालूम है n+4 C4। 6th टर्म का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, n+4 C5। 7th टर्म का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, n+4 C6, राइट। और बोला है कि ये तीनों एपी में है। एपी वर्ड सुन जाते हो तो क्या बोलते हो, मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, मींस 2 टाइम n+4 C5 इज इक्वल टू n+4 C4 प्लस n+4 C6। क्या करने का होता है, यही चीज रिपीट कर दो, तो 2 टाइम n+4 C5 दोनों साइड ऐड किए, यहाँ पे n+4 C5 प्लस n+4 C5 हुआ क्या, एक बार यहां पे प्रॉपर्टी, एक बार यहां पे प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, दो कॉम्बिनेशन, बीच में प्लस, ऊपर वाला सेम नीचे वाला पड़ोसी, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे जो लार्जर होगा वो आएगा। सेम यहां पे भी वही प्रॉपर्टी, ऊपर एक बढ़ जाएगा नीचे लार्जर आएगा। सेम वंस अगेन वही प्रॉपर्टी, ऊपर सेम नीचे पड़ोसी बीच में प्लस, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा नीचे बड़ा हुआ आएगा। और इधर क्या बनाए 2 + 2 मतलब कि 4 टाइम n+4 C5, ये आप जनरेट किए। अब इसको जस्ट सोल्व कर लो, ये 4 टाइम, इसको क्या बोलोगे n+4 के 5 स्टेप, तो n+4 n+3 n+2 n+1 और n/5 फैक्टोरियल, राइट। 5 स्टेप हो गए क्या, डन। इसको क्या बोलोगे n+6 के 6 स्टेप, तो मतलब n+6 n+5 n+4 n+3 n+2 और n+1 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 बाई 6 फैक्टोरियल। अब मस्त काटो, यहाँ पे देखो n+4 n+3 n+2 n+4 n+3 n+2 और n+1 कैंसल आउट हो गया, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हुए, तो यहाँ पे 6 बचा, ये 6 इधर है तो 6 4 ज़ा 24 इंटू n, तो इधर बचा है 24n, और इधर बचा है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो अपने चाहे तो कर सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे n², फिर यहाँ पे 11n राइट प्लस 30, तो एक मस्त क्वाड्रेटिक जनरेट हो गया, n² माइनस 13n प्लस 30 इज इक्वल टू 0, tan 3 ज़ा, so n minus 3 and n minus 10 is equal to 0, so either n is equal to 3 और n is equal to 10। बट क्वेश्चन में पहली लाइन में ही था कि n 10 नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 3, n ही पूछा है क्या क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या पूछा है, देन द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, तो आपको 1 प्लस x रेस टू n के बदले 3 रखना है 7, तो इसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, तो जादू 2 अप्लाई कर लो, यहाँ पे 7 है तो मतलब टोटल 8 टर्म आएंगी, उस 8 टर्म में लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा होगा, तो अगर n ओड होता है तो n प्लस और -1/2
मीन्स 7 प्लस और माइनस 1/2, 8/2 4 या तो 6/2 3, NC4 या NC3 मतलब के 7C4 या तो 7C3 दोनों सेम ही होते हैं। ये आपको पूछा है जो होता है 35, राइट। तो लार्जेस्ट ऑप्शन क्या है बेटा 35। क्लियर है बेटा, मतलब वो वाला ग्राफ आर बढ़ाओ तो एनसीआर बढ़ते जाता है, पर्टिकुलर पे मैक्सिमम आता है, और बढ़ाओ तो उसी वैल्यू में घटता है। तो ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जादू 2 करके सिखाया था। जब n ओड हो तो n प्लस और माइनस 1/2 वाले आर के लिए, और अगर n इवन हो तो n/2 वाले आर के लिए। यहाँ पे n ओड था तो n प्लस और माइनस 1/2 वाला आर मीन्स 7 प्लस 1 8/2, मतलब कि आर आप 4 ले लो तो 7C4 पूछे, या तो 3 ले लो तो 7C3 पूछे, जैसे आपको समझ में आए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, ये भी मतलब जेई मेंस को काफी प्यारा है, राइट। 7 सोचिएगा 7/103 को 23 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप इसी को 7 टाइम, अब ये 7/102 हुआ, जिसको आप 49/51 बोल सकते हो, सही है ना। यहाँ पे 102 तो 2 अंदर भेजा तो 51 × 2 था तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, परफेक्ट चल रहा है। अपन 23 मैं CRT से गिनने की ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है कि मिक्स सब भी कर लो, राइट। 49 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3/51/23। अब 3 की पावर है, देखो तो 3 की पावर अगर आप चेक कर रहे हो तो 3 का क्यूब कितना होता है 27/17/23 बचा है। अब 27 को 23 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, दुनिया जानती है 4, तो मतलब कि अब बचा है ये 7 एज इट इज, ये 4/17/23। अगर हम समझ पा रहे हैं तो 4 का क्यूब अगर हम सोचते हैं तो इसी को 7 एज इट इज 4 स्क्वायर आगे ले लिया, मतलब 16 आगे ले लिया, तो 4/15 हुआ। तो 4 का क्यूब जो 64 आया, 64/5, राइट, अपन 23। क्लियर, ऐसा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे 16 7 से कितना होता है 112, राइट, इंटू 64/5/23, तो 23 तो 23 फाइजा कितना होगा 115, तो नहीं, तो 23 4 तो 80 और 12 तो 8, यहाँ पे 20 बचा रिमाइंडर। 112 को 23 से डिवाइड करोगे तो 20 4 80, 3 4 12, तो 92, तो 192 तो 8 12 20 रिमाइंडर बचेगा। वैसे ही यहाँ पे 64 को 23 से अगर डिवाइड करोगे तो 23 का डबल कितना हो गया 46, तो 18 रिमाइंडर बचेगा, 18/5/23। क्वेश्चन यहां तक पहुंचा है। अब एक 18 इधर दे दो तो 20 × 18 हो गया। अब 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर आप यहाँ पे 18 स्क्वायर × 18 स्क्वायर ऐसा लिख लो /23, राइट। तो यहाँ पे देखो इसी को आप 10 18 2 से कितना हो गया 36, 36 को 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13। अब 18 स्क्वायर कितना होता है 324, 324 को आप 23 से डिवाइड करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो 10 से ही कर लो, तो यहाँ पे 230 आ गया, तो ये 4, ये 12 में से 3 गया तो 9, परफेक्ट 94 बचा है। अब 23 3 राइट, तो 69 हो गया, 23 3 69, तो यह 5 ये 25, 23 4 92 होता था, तो और एक बार मतलब कि यहाँ पे 4 कर लेते तो यहाँ पे 92 लिखते तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो यहाँ पे 2 इसका और इसका 2/23, राइट। अब यहाँ पे समझिएगा ये 26 हो चुका है, 26 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा इंटू 2/23, तो अल्टीमेट आपको पूछा है 60/23, तो 23 का 46, तो रिमाइंडर बचना चाहिए आपका 14। आप अपने स्किल के हिसाब से बायनोमियल थ्योरम का यूज करके या तो सीआरटी का यूज करके, बट फाइनली 14 रिमाइंडर बचना चाहिए। ऑप्शन में भी है, तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा 14। ये कुछ वैसे टेक्निक है कि जो रेयर किसी को आती है। वंस अगेन अब देखो बायनोमियल का ऑप्शन का क्वेश्चन तो ये तो बच्चा बना लेगा, आप भी बच्चों आपसे भी बन जाना चाहिए। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सोचिएगा ये आपका सिग्मा, ये 10⁻⁴ अपन 10⁻⁴ सेपरेट कर रहा हूं तो ऊपर 10 बचा, -1 अपन 10⁻⁴ चीज ऐसी देके रखिए इंटू 11CR+1 सेपरेट करो, तो ये 10 आगे, ये सिग्मा, ये 11CR+1 माइनस यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी मतलब कि इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो ये वाला 10 आगे, ये आपका सिग्मा, यहाँ पे है आपका 11CR+1 और यहाँ पे 1/10⁻⁴+1,
क्लियर है। अब r आपका वेरिंग हो रहा था 0 से 10 तक, सोचो तो ये 10 एज इट इज, जब आप 0 रख रहे हो तो 11C1 11C2 ऐसा करते करते आपको 10 रख रहे हो तो 11C11 इतना है, राइट। माइनस 10, यहां पे तो डिट्टो मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, NCR x रेस टू r, जिसको आप बोलते हो 1 प्लस x रेस टू n। देखो NCR यहां पे x के तौर पे 1/10 है, रेस टू r, चीज तो वही है, खाली दिक्कत कहां पे आ रही है बेटा, r इज इक्वल टू 0 से 10 है, 0 रख रहे हो तो 11C 1 से चालू हो रहा है, 11C 0 वाले टर्म्स नहीं है, तो मान के चलो कि वो है तो उतना आपने को माइनस कर देना है। कौन सी टर्म माइनस करनी है, 11C 0 वाली, तो ये 11C 0 और यहाँ पे 1/10 रेस टू 0, क्यों, क्योंकि r प्लस 1 को मैंने 0 माना है, राइट। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये 1 प्लस x रेस टू n यही हो जा रहा है, यार अगर थोड़ा सा बायनोमियल रिलेट कर पा रहे हो तो ये चीज ऐसी देख रखी है। अब देखो यहाँ पे भी आप 11C 0 ऐड करो, 11C 0 सब्सट्रैक्ट करो तो ये आपका 10 एज इट इज, ये 11C 0 ऐड करने से 2 रेस टू 11 हो गया, 11C 0 सब्सट्रैक्ट किया तो 1 हुआ, माइनस 10 टाइम, यहाँ पे देखो ये 10 प्लस 1 तो ये 11/10 रेस टू 11 माइनस ये तो 1 ही है, क्लियर है। अब सोचो इन दोनों में से आप 10 कॉमन ले रहे हो, 10 कॉमन ले लिया तो आपका बचा है 2 रेस टू 11 माइनस 1 माइनस 11 रेस टू 11 अपन 10 रेस टू 11 माइनस माइनस प्लस 1, तो सबसे पहले तो -1 + 1 यहां पे कैंसल आउट हो जा रहा है। अब ये 10 अंदर गया, जैसे ही 10 अंदर गया तो यहां पे 10 × 2 रेस टू 11, राइट, माइनस यहां पे 11 रेस टू 11 अपन 10 कैंसल आउट हो जाएगा तो 10 रेस टू 10। अब फाइनली एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 10 रेस टू 10 तो ये 10 रेस टू 11 × 2 रेस टू 11 माइनस 11 रेस टू 11 ऐसी कुछ चीज आई। बट इसका आंसर तो ये है जिसका डिनोमिनेटर 10 रेस टू 10 है, सब्सट्रैक्ट 11 रेस टू 11 किया है तो अल्फा रेस टू 11 यहाँ पे 20 रेस टू 11 है, तो अल्फा आपका कितना जनरेट हो रहा है बेटा, 20। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है, 20। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। सोचो बेटा आपको यहां पे 1 प्लस x स्क्वायर रेस टू 10 का एक्सपांशन ऐसा हो रहा है वो देके रखा है, और आपको पूछा है a1 a3 a5 a19 मतलब कि ओड कोएफिशिएंट। ओड कोएफिशिएंट कैसे खोजा जाता है, x के बदले 1 रखो, x के बदले -1 रखो, सब्सट्रैक्ट करो। जब आप x के बदले 1 रख रहे हो इसी के अंदर सोचिएगा तो 1 + 1 + 1 3 रेस टू 10 क्या मिल रहा है, इसके अंदर x के बदले 1 रखे हो तो a0 + a1 + a2 + a3 अप टू a19 + a20। अब इसी के अंदर x के बदले -1 रख रहे हो तो 1 - 1 कैंसल आउट, -1 का स्क्वायर 1, 1 रेस टू 10 1, x के बदले -1 रखे हो सो ये a0 - a1 + a2 - a3, यहां पे लास्ट में + a20 तो आगे आएगा -a19, ऐसा कुछ बना है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करोगे क्योंकि ओड कोएफिशिएंट चाहिए था। जैसे ही सब्सट्रैक्ट किए तो 3 रेस टू 10 -1 सब्सट्रैक्ट किए तो ये तो कैंसल आउट हो गया, ये बना 2 टाइम a1 + a3 + a5 अप टू कहां तक बेटा, a19। तो मतलब कि अपने को ये चाहिए था, इतना चाहिए था ना, ये रहा, तो वो आया है अपने पास 3 रेस टू 10 -1/2, राइट। अभी भी अपने को 11a2 चाहिए, क्या चाहिए, 11a2। ऐसा तो हम क्या करें कि a2 जनरेट होवे, a2 यहां पे है तो ये x² को एलिमिनेट करना है तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट करने की ट्राई कर रहा हूं। देखो एक बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 10 आगे आएगा, ये 1 + x + x² रेस टू 9 हो जाएगा, फिर 1 का 0 x का 1 और x² का 2x होगा, तो वो क्या मिलेगा, इधर भी डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट चला गया, यहाँ पे जस्ट a1 बचा, फिर बचा है आपका 2 टाइम a2x, फिर बचा है आपका 3 टाइम a3x², इस तरह से, क्लियर है। वन मोर टाइम मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये 10 थ्रू आउट आगे, सोचिए पहला वाला एज इट इज, ये 1 + x + x² रेस टू 9 एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1 + 2x का क्या हुआ 2 कंपलसरी प्लस, अब दूसरा वाला एज इट इज 1 + 2x एज इट इज, इसका पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो 9 आ गए, यहाँ पे 1 + x + x² की 1 पावर घटी 8, और इसका भी 1 + 2x तो यहाँ पे स्क्वायर। अगर इधर भी वो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2a2
प्लस यहाँ पे 6a3x, पीछे वाली सारी टर्म में x आ रही है। अब मैं x को 0 बोल देता हूं। जैसे ही x को 0 बोलूंगा, ये 10 थ्रू आउट आ गया था, 1 + 0 + 0, तो ये 1/9 1 ही हुआ। यहाँ पे 2 प्लस करके ये आपका 1 ही हुआ, ये आपका 9 और ये आपका 1 ही हुआ। क्लियर है? इज इक्वल टू, इधर ये पीछे वाले में x है, x को तो 0 रखा है तो वो सब 0 हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा है बेटा 2a2, राइट। तो यहाँ पे 110 हुआ ना, 9 + 2 11 10 110, 110 by 2, तो a2 आपको 55 मिला है। a2 कितना मिला है? 55। तो आपका क्वेश्चन दिस माइनस 11 × 55, ये आपका क्वेश्चन है। अब बस हिम्मत रख के इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है। सोचो यहाँ पे 3/10 होता कितना है वो तो सोचना पड़ेगा ना। तो 3/10 टेक्निकली 3/6 होता था 7 to 9 और 3/4 होता था 81। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपने करेंगे तो 3/10 अपने को मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे 0, 8 9 72, कैरी 8 2, 8 2 16 और 7 23, तो कैरी 8 2, 8 7 56 और 2 58 और 1 के साथ, तो यहाँ पे 7 to 9, ये 9, ये 4, ये 0, ये 9, ये 5, राइट। उसमें से एक सब्सट्रैक्ट करो तो ये आया आपका 59048 by 2 माइनस 11 5 55, 11 5 55 और 5 60। अपने को ये परफॉर्म करना है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 4, तो 19, 2 9 18, तो 105, यहाँ पे 24 माइनस 605, कुछ बड़ा आंसर है यहाँ पे, राइट। तो ये आंसर अगर अपने चेक करते हैं तो यहाँ पे 14 में से 5 गया तो 9, 11 1 में से 0 गया तो 1, 15 में से 6 गया तो 9, ये 28, राइट। ये अपने को बोला है कि सर ये तो 121k है, तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 2 22, तो 6 9, 11 6 66, तो 3 1, 11 2 22, तो 9 9, 11 9, तो यहाँ पे 11k। वन मोर टाइम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 2 22, तो 4 2, 11 3 33, तो 9 9, तो 11 9, तो k की वैल्यू आई है 239, जो यहाँ पे है। तो करेक्ट आंसर, मतलब कई कबार आपका पेशेंस भी चेक करेंगे, हो सकता है कि इससे भी इजियर वे से आ जाए, बट ये जो मैंने खोजा ना वो सबसे स्मार्ट है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है कि आपके पास अच्छी स्किल हो तो इससे भी फास्ट आ जाए, बाकी करना कुछ ऐसा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर, ये देखो, अब ये फिर डुएबल क्वेश्चन आ गया। देखो, इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इफ द रेशियो ऑफ 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा? तो NC 14, पहला वाला रेस टू ऊपर माइनस नीचे और दूसरा वाला रेस टू नीचे, क्लियर। इस टू एंडिंग 15 टर्म फ्रॉम द एंडिंग, तो एंडिंग में भी NC 14 ही आएगा। एंडिंग से तो A और B क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे n-14 और यहाँ पे 2⁻⁴ अब ये आपको दे के रखा है 1/6। बहुत इजी सा तरीका है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। ये अगर टेक्निकली चेक करते हैं अपने, तो ये पूरा n-14 और ये पूरा 14 इज इक्वल टू 1/6। अब ये कितना है? तो 2⁻⁴, ये नीचे 3⁻⁻⁴, तो ऊपर 3⁻⁴, तो मतलब 6⁻⁴ समझ लो। वैसे यहाँ पे ये आपका 2⁻⁴, ये नीचे आ जाएगा तो ये 1/6⁻⁴ ऐसा समझ सकते हो आप, राइट। तो फाइनली ये 6⁻⁻14/3 और ये 6⁻⁻14/3 इज इक्वल टू 6⁻⁻1। यहाँ पे 6⁻n-28/3 इज इक्वल टू 6⁻⁻1। तो कहीं ना कहीं ये n-28/3 आपका -1 है, तो n-28 इज इक्वल टू -3 है, तो n आपका 25 है, अगर मैंने गलत सोल्व ना किया हो तो। अपने को पूछा क्या? आपने को पूछा है NC3, तो 25C3 पूछा है, तो 25 × 24 × 23/3 तो ये हो गया 6 4 तो 100 × 23, तो 2300 आपका आंसर आना चाहिए, जो यहाँ पे है। तो मे बी करेक्ट ही सोल्व हुआ है, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आप समझने की खाली ट्राई कीजिएगा। प्लस इंडिकेट कर रहा है सिग्मा, 15C1, 15C2, 15C3, तो यहाँ पे 15CR होना चाहिए। R आपका 1 से चालू होगा, 15 तक जाएगा। 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर, 3 है तो 3 स्क्वायर, तो R है तो R स्क्वायर। ये आपको पूछा है।
बाइनोमियल कोएफिशिएंट अब तो आपके मतलब कमांड आ जानी चाहिए। सबसे पहले दांत उखाड़ो स्कीम लगाई तो इसको आप 14c r-1 बोल सकते हो। तो r से r कैंसल आउट हुआ, ये 15 थ्रू आउट आगे आया। यहाँ पे आपका सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 15, यहाँ पे बचा है r, यहाँ पे बचा है 14c r-1। अब r-1 को कैंसिल करना है तो यहाँ पे उसकी तरह बनाओ तो -1 + 1, बात एक ही है। अब आप सेपरेट कर लो तो 15 टाइम ये आपका सिग्मा यहाँ पे r-1 इंटू 14c r-1 प्लस सिग्मा 1 इंटू 14c r-1, ये आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ पे वन मोर टाइम दांत उखाड़ो स्कीम लगा लो तो ये 13c r-2, तो ये r-1 कैंसल आउट हो गया तो 15 एज इट इज, ये 14 आगे आ गया। अब यहाँ पे एक्सपांशन सोचो, r की वैल्यू आपकी 1 से चालू हो रही है तो वॉइड हो गया, 2 से चालू हुई तो ये 13c 0 प्लस 13c 1 अप टू 15 तक गई तो ये 13c 13 आया, राइट। प्लस 1 से चालू हुई तो ये आपका 14c 0 प्लस 14c 1 अप टू 15 तक गई तो ये 14c 14 आया। ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर है बेटा। तो देखो ये आपका 15 थ्रू आउट आगे, इसको आप 14 टाइम, इसको आप बोल सकते हो ना 2⁻13 प्लस इसको आप बोल सकते हो ना 2⁻14, राइट। तो इसके अंदर से 2⁻13 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे बचा 14 प्लस 2, तो ये अपने आप में 16 हुआ। तो ये 2⁻4 और 13 तो 2⁻17, 15 को 3 इंटू 5 बोला जाएगा। तो कुछ अपना आंसर ऐसा है 2⁻17, 3:1, 5:1। इनका बोलना है कि ना सर वो आंसर 2:m, 3:n, 5:k, तो कहीं ना कहीं m17, n1 और k1 मिला है। अपने को तीनों का सम पूछा है तो 17, 18, 19, तो अपना आंसर आना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन का 19, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे देखो, यहां पे ये s है, राइट। तो आपको अल्फा की वैल्यू पूछी है, राइट। s आपको 7 दे के रखा है, मतलब परफेक्ट है क्वेश्चन। सोचो 7 इज इक्वल टू ये 5 प्लस 1/7, यहाँ पे 5 प्लस अल्फा प्लस 1/7 स्क्वायर, यहाँ पे 5 प्लस 2 अल्फा अप टू इनफाइनाइट। तो आपको देखो 5 प्लस अल्फा, 5 प्लस 2 अल्फा जो एपी की फिल दे रहा है, वैसे ही 1/7 स्क्वायर जो आपको जीपी की फिल दे रहा है, एक साथ है। तो मतलब ये क्वेश्चन वैसे भी मालूम है कि एजीपी का आता ही है। इनफाइनाइट एजीपी का सम याद कर लो क्या होता था, a ओवर 1 - r प्लस dr ओवर 1 - r का स्क्वायर। वो आपको इस क्वेश्चन में 7 दे के रखा है। a कितना है बेटा 5 ओवर 1 - r कितना चल रहा है आपका 1/7 प्लस d कितना है यहाँ पे अल्फा, r कितना है आपका 1/7 अपन 1 - 1/7 का स्क्वायर। ये आपको 7 दे के रखा है। जस्ट इसको सोल्व कर देंगे आ जाएगा आंसर, कोई टफ नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो 7 - 1 तो ये 5/6/7 प्लस ये 6/7 का स्क्वायर, तो एक बार तो 7 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्फा बाय 6/7 तो 6 का स्क्वायर 36 बाय 7 का स्क्वायर बाय 7, तो यहाँ पे बाय 7 इज इक्वल टू 7, राइट। सो 5 प्लस आप अब क्या करो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 35/6 प्लस 7 अल्फा बाय 36 इज इक्वल टू 7। 7 कॉमन लेके कैंसल आउट हो गया, तो 5/6 प्लस अल्फा बाय 36 इज इक्वल टू 1, मीन्स अल्फा बाय 36 इज इक्वल टू 1 - 5/6, 6 - 5 सो 1/6। सो अल्फा इज इक्वल टू 36/6, सो अल्फा आपको 6 मिलना चाहिए। आप अपने स्किल के हिसाब से या तो ओरिजिनल तरीका एस लिखो, आरएस लिखो, 1 स्टेप छोड़ के सब्सट्रैक्ट करो, वहां से भी आंसर आएगा। आप अपने स्किल के हिसाब से अल्फा 6 आना चाहिए। देखो फाइंड द 25th कॉमन टर्म्स। अब कॉमन टर्म्स वाला कंसेप्ट भी यार जेई को काफी प्यारा है। सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म खोजने का कितना आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट कॉमन टर्म्स यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ए है आपका 11, डी क्या होता है, तो बेटा आपको मालूम है कि एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। तो d1 यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा आपका 5, d2 आपका यहाँ पे क्या चल रहा है 4, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 20। आपको 25th कॉमन टर्म पूछा है तो होगा a प्लस 24d, a है आपका 11 प्लस 24, d है आपका 20, सो 11 प्लस 24 का डबल 48, तो 480 प्लस 11 तो 491 आपका आंसर होना चाहिए। इससे आसान तो अब जेई में क्या एक्सपेक्ट करोगे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी शायद से मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा है, तो मतलब रूट के अंदर ये आपको 8/27 दे के रखा है, क्लियर है।
अब रूट के अंदर भी देखो दो चीजें चल रही है, a और 2, तो a की पावर है, सोचो a की पावर यहाँ पे 1/a प्लस 1/2a प्लस 1/4a प्लस 1/8a। सिमिलरली 2 की पावर सोचो, तो 2 की यहाँ पे 1/2a, यहाँ पे 2/4a, यहाँ पे 3/8a, ऐसा चल रहा है। क्लियर है? अब खाली आप इसका नाम S1 सोच लो, इसका नाम S2 सोच लो, तो वो अपने खोदने की ट्राई करते हैं, राइट। तो S1 आपका है 1/a प्लस 1/2a प्लस 1/4a प्लस 1/8a अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो इसके अंदर से 1/a कॉमन, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, कहानी कुछ ऐसी चल रही है। तो 1/a ये इनफाइनाइट जीपी है, तो a ओवर 1 माइनस आर, ये 1/2 हुआ, तो डाउन का डाउन अप गया, तो इसका आंसर 2/a आया। क्लियर है? वैसे ही S2 के लिए क्या बात है, तो यहां से भी आपने क्या किया, 1/2a कॉमन ले लिया, या तो 1/a कॉमन ले लिया, राइट। तो यहाँ पे बना है आपका 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पे AGP की याद आई, AGP डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि RS लिखो, तो मतलब R 1/2 चल रहा है, तो यहाँ पे 1/2S गिना, उसमें भी 1/a तो कॉमन ही आएगा, ये एक स्टेप छोड़ के, तो ये 1/2 स्क्वायर, ये 2/2 क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट किया तो एक में से आधा गया, तो आधा बचा, इज इक्वल टू 1/a, उसमें भी कॉमन, यहाँ पे 1/2 प्लस ये 1/2 स्क्वायर प्लस ये 1/2 क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर है? सो आपका S2/2 इज इक्वल टू 1/a एज इट इज, यहाँ पे a ओवर इनफाइनाइट जीपी बन गया ना, 1 माइनस आर, तो ये तो 1 ही हो गया, तो S2 आपको मिला है 2/a, राइट। तो आपका क्वेश्चन है a⁻2/a इंटू 2⁻2/a का रूट इतना है। तो ये रूट और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेट आपको 2a⁻1/a मिला है। कितना मिला है अपने पास? 8/27। तो 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो 2/3 का क्यूब। डिग्री कंपेयर कर रहे हो तो 1/a आपको कितना मिल रहा है? 3, तो a आपको मिल रहा है 1/3। वेरीफाई कर लो, 2/3⁻3 आ चुका है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? 1/3। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे। देखो बॉक्स वही है GIF, राइट। तो अपने को √1 √2 √3 अप टू √120 का बॉक्स का सम पूछा है। तो देखो √1 1 होगा, √2 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 1 होगा, √3 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 1 होगा, राइट। प्लस √4 का बॉक्स 2 होगा, √5 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, √6 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, √7 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, √8 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, √9 √10 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, √11 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, √12 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, √13 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, 9 10 11 12 13 14 15, फिर अब 16 से 4 17 18 19 20 21 22 23 24, फिर अब 25 से इस तरह से चलते चलते लास्ट में सोचो 100 का बॉक्स ऐसा चलते चलते 121 होता है ना, 100 का बॉक्स, 101 का बॉक्स, 102 का बॉक्स, 103 का बॉक्स, 104 का बॉक्स, वैसे ही √120 121 से छोटा है तो 10 पॉइंट समथिंग, तो 10। ये कितना होगा? पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मतलब सोचो आपको 3 प्लस ये कितना हो गया? देखो 1 3 टाइम, इसको समझिएगा, 1 3 टाइम प्लस 2 कितने टाइम? 5 टाइम, प्लस 3 कितने टाइम? 7 टाइम, प्लस 4 कितने टाइम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। इस तरह से करते करते यहाँ पे आपका 10 कितने टाइम होता होगा? या तो फिजिबल काउंटिंग ही कर लेते हैं ना, यहाँ पे इजी चल रहा है, राइट। 5 11 टाइम, देखो नीचे 3 5 7 9 11 चल रहा है, ऊपर 1 2 3 4 5 चल रहा है। 6 13 टाइम, 7 15 टाइम, 8 17 टाइम, 9 19 टाइम और 10 21 टाइम। अपने को ये पूछा है, चाहो तो आप काउंटिंग कर सकते हो, चाहो तो समझिए ये आपका सिग्मा r इंटू 2r प्लस 1 चल रहा है, ऊपर r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब r आपका
1 से 10 तक है। जब 1 रख रहे हो तो ये 3 आ रहा है, 2 रख रहे हो तो 5 है। या फिजिकल काउंटिंग कर लो या तो इस वे से चला जाओ, मैं ये इस वे से चूज किया। तो अब देखो ये 2 आगे, यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर जो होता है n/6 n+1 2n+1, राइट, प्लस ये r1 के साथ गया तो सिग्मा r जो होता है n/2 n+1 और n को आपको रखना है 10। ये आपका आंसर आ गया। n को जैसे 10 रखे तो 10/3 2 3 ये 11 और ये 21 प्लस 10/2 और ये 11। दोनों में से मैंने 11 कॉमन ले लिया, 3 7 तो ये आपका 70 प्लस 5, तो मतलब कि 11 इंटू 75, 11 5 55 कैरी है 5, 11 7 77 और 5 82, तो 825 अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। डुएबल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा खाली सोचना है। देखो ये तो और आसान है, अगर समझ में आ रहा है। देखो आप इन दोनों का सम कर लो, जैसे ही आपने इन दोनों का सम किया तो 1/1/4 प्लस 1/2/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1/4/4 प्लस 1/5/4 प्लस 1/6/4 ऐसा निकला ना। इन दोनों का सम, इधर क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा, बट यही चीज तो आपको दे के रखी है, ये वही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या देख पा रहे हो कि π/4/90 आ रहा है, चलो अच्छी बात है। दूसरा, आप इसके अंदर से 2 कॉमन ले लो, 1/2/4 कॉमन ले लो, राइट। तो क्या बचेगा, 1/1/4 प्लस 1/2/4 प्लस 1/3/4 ऐसा इनफाइनाइट तक, ये आपका बीटा है। बट देखो ये वन मोर टाइम आपको गिवन है, इसको तो आपको क्या बोल रहे हैं, π4/90, ये π4/90 और 2/4 कितना होता है 16, ये आपका बीटा आ चुका है, बीटा आपके पास आ चुका है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो अल्फा आपका π4/90 माइनस π4/16 टाइम 90, तो आप इसके अंदर से π4/90 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/16, तो मतलब कि आपने π4/90 कॉमन लिया है तो ये 15/16, ये आपका अल्फा आ चुका है। आपको क्या पूछा, अल्फा बाय बीटा, मतलब आपको पूछा है दिस डिवाइड बाय दिस, राइट। तो दोनों में से π4/90 कैंसल आउट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना, अल्फा बाय बीटा। अब यहां पे बचेगा 15, यहां पे कुछ नहीं, तो 15:1, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 15। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, अगर इतना सा दिख जाए तो। ये वाला क्वेश्चन देखो, AMGM HM का लग रहा है आपको, बेटा दे के रखा है a + 2b + 3c कितना है 6, और आपको AB² के बारे में कमेंट करनी है। A एक ही बार चाहिए तो A को पूरा यूटिलाइज करो, B एक ही बार चाहिए तो B को पूरा यूटिलाइज करो, C 2 बार चाहिए तो इसके 2 हिस्से कर लो, 3c/2 3c/2। तो AM यहाँ पे 4 चीजें हुई तो 4, ये AM हुआ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM क्या होगा, इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, मीन्स A इंटू 2B इंटू 3c/2 इंटू 3c/2 रेस्ट टू 1/4, राइट। बट ये आपके पास था, ये आपके पास कितना था 6, तो 6/4 तो कितना हो गया ये 3/2। यहाँ पे सोचो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये AB², यहाँ पे 9/2, राइट, रेस्ट टू 1/4। दोनों साइड 4 पावर रेस्ट कर लो तो ये 3/4 81, 2/4 16, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे 9/2 AB², क्लियर है। तो 9 9 81, 2 8 तो मतलब कहीं ना कहीं AB² लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि चल रहा है आपका 9/8, राइट। तो 9/8 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू ही पूछा है, तो ये कुछ आपका आंसर आएगा, राइट। यहाँ पे देखो ये भी समझने लायक क्वेश्चन है, अगर समझ में आ जाए तो। ये 3 को बोलो आप 2 + 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, माइनस 4 को बोलो आप 3 + 1, बस इतना खाली सोचना है 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 को बोलो आप 4 + 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, माइनस 6 को बोलो आप 5 + 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसा चलते चलते लास्ट में माइनस करके 2008 को बोलो 2007 + 1 इंटू 2006 फैक्टोरियल। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब देखो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 तो 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे -5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जा रहा है। अब अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, वैसे ये 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया,
वैसे ही 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया। तो यहां पे बच रहा है पहले ब्रैकेट का आखिरी बचा है, तो आखिरी ब्रैकेट का पहला बचता होगा, आखिरी ब्रैकेट का पहला मतलब कि -2007 फैक्टोरियल, राइट। वो भी कैंसल आउट के अंदर निकल जाएगा, वो भी कैंसल आउट। और क्योंकि लास्ट में देखो, लास्ट में यहां पे दे के रखा है और आपको 2007 फैक्टोरियल ऐड करना है, तो वो भी क्या हुआ, निकल गया। तो क्या बचा, जस्ट 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ये 3 चीजें एपी में है भाई। एपी में होना मतलब क्या होना बेटा, मिडिल का डबल मीन्स 2 टाइम log 2 raised to x minus 3 base 5 is equal to first plus last means log 2 base 5 plus log 17 by 2 plus यहाँ पे 2 raised to x by 2 base 5, राइट। तो ये 2 बोला कि हम तो यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएंगे और सबका log base 5 कैंसल आउट हो गया, तो आपको दे के रखा है 2 raised to x minus 3 का स्क्वायर is equal to log a plus log b, तो log ab means 2 टाइम 17 by 2 plus 2 raised to x by 2, ऐसा कुछ दे के रखा है, राइट। थोड़ी देर के लिए आप जानती हो कि 2 raised to x को सर t बोलेंगे, तो यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 इज इक्वल टू 17 प्लस t, ऐसा चल रहा है। 2 डिनोमिनेटर के साथ कैंसल आउट हो गया, मीन्स t स्क्वायर माइनस 7t, सही है, माइनस 8 is equal to 0. So t minus 8 and t plus 1 is equal to 0. So either t is equal to 8 और t is equal to minus 1. But t क्या था, 2 raised to x. तो 2 raised to x is equal to 8 और 2 raised to x is equal to minus 1. एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। So 2 raised to x is equal to 2 का क्यूब, तो x आपको मिला है 3, तो x की वैल्यू ही पूछी है, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए S1 S2 S100, भले नाम S रखा है बट ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी है, राइट, जिसका कॉमन डिफरेंस में D मान के चलता हूं। तो आपको पूछा गया, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, ये भी शायद से हम लोगों ने क्लास में किया है, S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 अप टू S100 इंटू S101। मैंने क्या किया, D से मल्टीप्लाई किया तो आगे D से डिवाइड कर दिया, क्लियर। सो बेटे ये आपका 1/d एज इट इज, इसको आप बोलोगे S2 माइनस 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, अपन यहाँ पे S1 इंटू S2, वैसे इसको S3 माइनस S2 अपन S2 इंटू S3 अप टू इसको S101 माइनस S100 बाय S100 इंटू S101, राइट। तो सोचो ये आपका 1/d, यहाँ पे सेपरेट करोगे तो 1/S1 माइनस 1/S2, 1/S2 माइनस 1/S3, तो समझ में आ जाएगी पैटर्न। यहाँ पे 1/S100 माइनस 1/S101, ऐसा कुछ चल रहा है। तो देखो पहले का पहला बचा है, तो आखिरी का आखिरी बचेगा S101, राइट, और यहाँ पे 1/d। अब जब आप एलसीएम लोगे तो S101 माइनस S1 अपन S1 इंटू S101, यहाँ पे 1/d इज इक्वल टू, ये आपको दे के रखा था, कितना दे के रखा था 1/6, ये आपके पास है, कितना है 1/6। अब इसको अगर लिखना चाहोगे तो a प्लस 100d माइनस a, तो a से a कैंसल आउट हो गया, d से d भी कैंसल आउट हो गया, तो S1 इंटू S101 आपको मिला 100 इंटू 6, कितना मिला है बेटा 600। अब सोचो S1 को आप A समझो, S101 को आप B समझो, तो आपको बेटा A प्लस B 50 है, AB आपका 600 है, और आपको मोड ऑफ A माइनस B पूछा है। वैसे तो अलजेब्रा लगाओगे तो भी हो जाएगा, बट मैं 30 इंटू 20 समझ लेता हूँ। क्या समझ लेता हूँ, 30 इंटू 20 600 हो गया, 30 प्लस 20 50 हो गया, तो 30 माइनस 20 कितना होता होगा बेटा 10। जस्ट ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर ये सारी स्किल आप में हुई है तो, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो मतलब के जेई को काफी प्रिय है। पहले आप ये दो रेशियो लो, मतलब के n+1 CR+1 अपन NCR, राइट, वो है आपका 55/35। फिर आप ये दो रेशियो लो, NCR बाय n-1 CR-1, ये है आपका 35/21। करना यही रहता है, राइट। यहाँ पे दांत उखाड़ो स्कीम लगाओ तो पुराने दांत आगे आ गए और नए दांत लग गए, वैसे यहाँ पे पुराने दांत आगे आ गए और नए दांत लग गए,
क्लियर है? तो ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया, तो आपको n+1/r+1, देखो कितना आसान है, यहाँ पे 5 से कैंसल आउट होगा तो 11/7, वैसे ही n/r यहाँ पे 7 से कैंसल आउट होगा तो 5/3, मतलब 7n+7 इज इक्वल टू 11r+11, तो 7n-11r4 एक इक्वेशन आया। वैसे ही 3n इज इक्वल टू 5r दूसरा इक्वेशन आया। अपने को 2n+5r पूछा है तो n और r की वैल्यूज चाहिए, तो कहीं ना कहीं n दिखे उसको आप 5r/3 इसके अंदर रख लो, तो n दिखा तो 5r/3, तो 35r/3 माइनस 11r इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 35r माइनस 33r इज इक्वल टू 3 4 12, तो अल्टीमेट 2r इज इक्वल टू 12, तो r मिला है अपने को 6। जैसे ही r 6 मिला है, 6 5 30/3, तो n मिला है अपने को 10। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, 2n मतलब 20 प्लस 5r मतलब 30, तो 20 प्लस 30, अच्छा इंटीजर टाइप में पहुंच गए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का आंसर 50 होना चाहिए, अगर कहीं मिस्टेक नहीं की है तो। अब देखो यहाँ पे आपको x70 का क्वेश्चन पूछा है, किसके अंदर पूछा है, तो आपको पूछा है x² इंटू 1 प्लस x⁻98 प्लस x³ इंटू 1 प्लस x⁻97 प्लस x⁴ इंटू 1 प्लस x⁻96 अप टू x⁴ इंटू 1 प्लस x⁴46, राइट। इसके अंदर आपको x70 का क्वेश्चन बताना है। क्या आप देख के बता पा रहे हो कि सर क्या चल रहा है यहाँ पे, सर जीपी चल रहा है। क्या चल रहा है, जीपी चल रहा है। जीपी चल रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, तो x² इंटू 1 प्लस x⁻98। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो 2 से चालू हुआ 54 तक गया, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 54 तक गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म बेटा 53 चल रही है। क्लियर है? 1 से 54 में से एक टर्म नहीं है, तो कितनी टर्म है, 53 टर्म है। और कॉमन रेशियो कितना चल रहा है बेटा, तो दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो ऊपर 1 प्लस, ऊपर आपका बचेगा 1 प्लस, मतलब इसके नीचे है तो नीचे 1 प्लस एक्स, ऊपर एक्स, तो मतलब x/1 प्लस एक्स। तो भाई जीपी का एन टर्म का सम क्या होता है, ए कितना है यहाँ पे, x² इंटू 1 प्लस x⁻98 1 माइनस r कितना है, x और 1 प्लस एक्स रेस्ट टू टोटल नंबर ऑफ टर्म ओवर 1 माइनस r। जस्ट अपनों ने फॉर्मूला लगाई है, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स, नीचे वाला 1 प्लस एक्स ऊपर गया, तो ये आपका x² 1 प्लस x⁻99, नीचे वाला 1 प्लस एक्स ऊपर गया तो 99 बनाया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस x⁻53, बात कुछ ऐसी चल रही है। अभी अंदर मल्टीप्लाई होने गया, ये x² इंटू 1 प्लस x⁻99 माइनस x53 इंटू x², सो x55, और 99 में से 53 चला गया तो 1 प्लस x⁻9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, ऐसी कुछ बात है। 99 में से 53 जाएगा तो 46 बचेगा। अब इसके अंदर x70 चाहिए, यहाँ x2 तो आ ही चुका है, तो इसके अंदर x68 चाहिए। x55 तो आ ही चुका है, तो इसके अंदर x15 चाहिए, राइट। तो 68 का क्वेश्चन क्या होगा, तो देख के बता पाएंगे कि सर 99C 68 होगा, राइट, माइनस इसके अंदर क्या होगा बेटा, तो 46C 15 होगा। जानते हो ना कि 1 प्लस x⁻n के एक्सपांशन में x⁻r का ऑप्शन क्या होता है, NCR। तो 68 चाहिए था, सो 99 68, और x15 चाहिए था तो 46C 15। अब इनका बोलना है कि ना सर वो ऑप्शन तो कुछ ये है, कौन सा है, 99CP माइनस 46CQ। तो कहीं ना कहीं P को आप 68 समझ सकते हो और Q को आप 15 समझ सकते हो। दूसरा भी आंसर बन सकते हैं, दूसरा आंसर इसी को आप लिखना चाहो, मतलब मल्टीपल आंसर बन सकते हैं। मैं पहला एक आंसर गिन के बता रहा हूं, तो इन दोनों देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ P प्लस Q, तो इन दोनों का सम 68 प्लस 5 73, एक आंसर 83 चलेगा, राइट। अगर यहाँ पे जादू नंबर 1 अप्लाई करते हैं तो इसको 99C1 और यहाँ पे 3 ऐसा समझ सकते थे। तब ये 31 होता, ये 15 होता, तो एक आंसर 46 भी चलता। यहाँ पे जादू नंबर 1 अप्लाई करते तो इसी को 46C 31 समझते, राइट। तो 68 और 31, तो 6 3 9, 8 1 9, तो 99 भी चलता, राइट। और दोनों को ये वाला समझते तो 0 भी चलता,
दोनों चल सकता है, राइट। P प्लस क्यू, ओके, तो P प्लस क्यू 31 31 62, तो 62 सब्सट्रैक्शन नहीं एडिशन पूछा है, तो इन चार में से कुछ भी लिखते वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्वेश्चन कुछ ये था, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहा है, देखो वंस अगेन रिमाइंडर थ्योरम जिंदा है अभी भी। आपको 4 to 8 रेस टू 2024 को 21 से डिवाइड करना है। 21 और 420, 21 2 जा 42, तो मतलब के 428 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया 8 रेस टू 2024 बाई 21, राइट। इसको भी बहुत इजी यार, इसको 64 रेस टू 10 12 बोल सकते हैं, 2 अंदर भेज दिया, राइट, बाई 21। अगर किसी ने 64 को 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। ये वाला क्वेश्चन देखो, इन एन इंक्रीजिंग जीपी, बेटा बात हो रही है जीपी की, इंक्रीजिंग है, राइट, एक से बड़ा लेके चलेंगे। पॉजिटिव टर्म्स है तो पॉजिटिव एक से बड़ा लेके चलेंगे, तो सम ऑफ सेकेंड एंड सिक्स टर्म इज 70/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 49, देन द सम ऑफ फोर्थ, सिक्स्थ और 8th टर्म कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। सोचो, थर्ड टर्म को आपने क्या लिखते हैं? AR²। फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं? AR4, राइट, इज इक्वल टू कितना चल रहा है? 49 मीन्स A²। यहाँ पे R6 कितना चल रहा है? 49, स्क्वायर रूट ले लें तो AR³ कितना चल रहा है? 7, राइट। पॉजिटिव टर्म्स है, सो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, तो मतलब A को अपने 7/R³ लिखना चाहेंगे, राइट। अब A2 अपने आप में कितना है? AR प्लस A6 अपने आप में कितना है? AR5 इज इक्वल टू कितना चल रहा है? 70/3। अब उसके अंदर A को अपने लिखना चाहेंगे 7/R³, सो 7/R³ तो बाय R², यहाँ पे 7/R³ तो R², राइट, इज इक्वल टू 70/3। सबका 7 कॉमन लेके कैंसल आउट हो गया, सो 1/R² प्लस R² इज इक्वल टू 10/3। सही है ना? तो एक 3 है और एक 1/3 है। क्यों? हम लोग जानते हैं 3 + 1/3 कितना होता है? 10/3। तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकली चल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं R² आप 3 या तो 1/3 लेके चलोगे, बट इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स की बात है तो R² को 3 लेके चलना पड़ेगा। बाकी आप क्वाड्रेटिक समझो, R² को T समझो, वहां से सोल्व करोगे तो T की 2 वैल्यू आएगी, फिर कंपेयर करोगे तो R² 3 आएगा। आप अपने स्किल के हिसाब से कर लेना। जैसे ही R² 3 आया, राइट, तो अपने को पूछा कि A4 मतलब AR³ प्लस A6 मतलब AR5 प्लस A8 मतलब AR7, ये अपने को पूछा है। तो हमने क्या सोचा, इसके अंदर से R³ कॉमन ले लेते हैं। R² सबसे पहले जैसे ही 3 आया है, सोचिए, तो AR अपने पास आ चुका है 7/3। एक R को इधर भेज दिया और R² को 3 बोल दिया। AR 7/3 है, तो इसके अंदर से AR कॉमन ले लो ना, अजीब व गरीब तरीका। सो R² प्लस R4 प्लस R6 ये पूछा है। बट AR को तो क्या बोलना है? 7/3। R² को तो क्या बोलना है? 3। तो ये उसका भी स्क्वायर और ये उसका क्यूब, ऐसा बना ना आपका। तो 3 कॉमन लेके कैंसल आउट हो गया, तो 1 + 3 + 9 तो 13 × 7, 13 7 जा 91 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, गजब का क्वेश्चन है बेटा, समझिएगा। 1/α+1 + 1/α+2 अप टू 1/α+10 12 कितना हो रहा है? ये माइनस को मैंने इधर भेज दिया, ऑलरेडी 1/2024 तो था, अब ये माइनस इधर आया तो प्लस की फॉर्म में आया। अब यहाँ पे चल रहा है 1/2 × 1 प्लस 1/4 × 3 प्लस 1/6 × 5 अप टू 1/2024 × 2023। सोचिएगा, अपने को अल्फा की वैल्यू बतानी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, खोजेंगे। ये 1/2024 एज इट इज, इसको आप 2 - 1 समझो, इसको आप 4 - 3 समझो, इसको आप 6 - 5 समझो, इसको आप 2024 - 2023 समझो। तो 2/2 1 तो 1/1 - 1/2, वैसे ही 4/4 3 तो 1/3 - 1/4, वैसे ही यहाँ पे 1/5 - 1/6, ऐसे करते करते यहाँ पे
1/2023 माइनस 1/2024, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अब ये 1/2024 तो यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, मतलब अपने पास अब इतना बचा है, इतना दिख रहा है, इतना बचा है। अब सोचो क्या काम कर रहे हो, तो आप 1/1 प्लस 1/2 ये स्टेप खाली पचाना, 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/2023 ऐसा किया। तो मतलब आपने इसको प्लस समझा, तो मतलब कि ये -2 टाइम सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -2 टाइम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 अप टू 1/10 2022। समझ लो वही चीज हुआ। ये आपका 1/1, ये आपका 1/2, यहाँ पे प्लस 1/2 माइनस 2/2, तो मतलब -1/2, फिर आपका 1/4 माइनस 2/4 -1/4। समझ में आया ना क्या किया? मतलब माइनस वाली टर्म एक बार ऐड की और एक बार सब्सट्रैक्ट की, तो ऑलरेडी एक बार माइनस था और एक बार सब्सट्रैक्ट किया तो -2/, इतना आया। इससे फायदा क्या हुआ सोचो, ये आपका 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/2023 माइनस करके, अब ये 2 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/10 11, ये 2 को अंदर भेजा। तो यही चीज है ना, तो 1/10 11 तक तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/10 12 प्लस 1/10 13 प्लस 1/10 14 अप टू कहां तक, तो 1/2023, इसके इक्वल टू इतना आया। तो अगर आप पहले को कंपेयर कर रहे हो तो अल्फा प्लस 1 10 12 है, या तो लास्ट को कंपेयर कर रहे हो तो अल्फा प्लस 10 12 आपका 2023 है, तो यहां से आपका अल्फा 10 11 आ रहा है, यहां से भी आपका अल्फा 10 11 आ रहा है, तो अल्फा कितना हो गया बेटा, जो पूछा था वो कितना हो गया 10 11। अच्छा क्वेश्चन था। और इसी के साथ आज का ये सेशन के जिसके अंदर हम लोगों ने 7 जेई का पेपर जो मोस्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी वन शॉट स्टडी की। होप सो सीखे होंगे, मजा आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे ही और सेशन के अंदर अपने वापस से मुलाकात करेंगे, रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।